एक खबर आएगी और रिश्तों की असली सच्चाई खुल जाएगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज की बात बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि आने वाले समय में आपके सामने ऐसी खबर आ सकती है जो केवल कुछ मिनटों के लिए आपको हैरान नहीं करेगी, बल्कि कई रिश्तों को देखने का आपका नजरिया भी बदल देगी। जी हाँ दोस्तों, जिस व्यक्ति को आपने हमेशा अपना समझा, उसके बारे में कोई नई जानकारी सामने आ सकती है। जिस रिश्ते को लेकर आप लंबे समय से उलझे थे, उसमें अचानक कोई ऐसी बात स्पष्ट हो सकती है दोस्तों, जिसे समझने में आपको महीने या वर्षों का समय लग सकता है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों यह होगी कि इस बार सच्चाई आपको किसी शब्दों से नहीं, बल्कि उसके व्यवहार और सामने वाले आने वाली जानकारियों में समझ आएगी। जी हाँ दोस्तों, आपने कई बार महसूस किया होगा कि कुछ रिश्ते ऊपर से बहुत मजबूत दिखाई देती हैं, लेकिन भीतर से उसमें बहुत कुछ दबा होता है। जी हाँ दोस्तों, कोई बात कही नहीं जाती, कोई शिकायत मन में रखी जाती है, कोई पुराना विवाद दबा दिया जाता है, या कोई व्यक्ति सामने कुछ और व्यवहार करता है और पीछे कुछ और। जब ऐसी परिस्थितियां लंबे समय तक चलती रहती है, तो इंसान खुद से सवाल करने लगता है कि आखिर मेरे साथ ये सच क्या हो रहा है। अब यही सवाल धीरे धीरे खत्म होने वाला है। जिस खबर का इंतजार आपको पता भी नहीं था कि आप कर रहे थे, वही खबर किसी फोन संदेश, मुलाकात, बातचीत या किसी पुराने मामले से जुड़ी जानकारी के रूप में सामने आ सकती है। शुरुआत में आपको लगेगा कि यह छोटी बात है, लेकिन जैसे जैसे पूरी जानकारी जुड़ती जाएगी, आपकी तस्वीर साफ होती जाएगी। और दोस्तों, यहाँ सबसे ज़रूरी बात है कि खबर आते ही किसी पर आरोप मत लगाना। पहले पूरी बात समझो, क्योंकि आधी जानकारी के आधार पर लिया गया फैसला रिश्ते को बचाने के बजाय उसे और बिगाड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, अब सबसे पहले उस रिश्ते की बात करते हैं जिसमें आप सबसे ज़्यादा भरोसा आपका रहा है। यह रिश्ता जीवन साथी का हो सकता है दोस्तों, प्रेम का, भाई बहन का, दोस्ती या परिवार के किसी बेहद करीबी व्यक्ति का। लंबे समय से आपको शायद महसूस हो रहा हो कि सामने वाला अपने जैसा नहीं रहा, बातचीत कम हो गई, पहले जैसे गर्मजोशी नहीं रही, छोटी छोटी बातों पर दूरी महसूस होती रही। जी हाँ दोस्तों, या आपको लगता है कि कोई बात आपसे छिपाई जा रही है। दोस्तों, हर बदलाव का मतलब धोखा नहीं होता। कभी कभी इंसान खुद की किसी परेशानी में होता है और उसे बताने की स्थिति में नहीं होता। इसलिए केवल व्यवहार बदलने से निष्कर्ष मत निकालिए दोस्तों, लेकिन अगर लंबे समय से शब्द और कर्म में फर्क दिखाई दे रहा है, तो तब उस अंतर को नज़रअंदाज भी मत करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, रिश्तों में केवल बातों से नहीं चलते, रिश्ते भरोसे और सम्मान, जिम्मेदारियां और लगातार किए गए व्यवहार से बनते हैं। अब मान लीजिए किसी अचानक आपको किसी तीसरे व्यक्ति से ऐसी बात पता चलती है जो आपके सामने कभी नहीं की गई थी। आपकी पहली प्रक्रिया गुस्सा हो सकती है। आपको लगेगा कि इतने समय से मुझसे यह बात छिपाई गई। जी हाँ दोस्तों, लेकिन उस क्षण खुद को रोकना होगा। पहले यह समझना होगा कि जानकारी सही है या नहीं। अगर मामला गंभीर है तो सीधे संबंधित व्यक्ति को शांत होकर पूछिए। जी हाँ दोस्तों, किसने कहा, क्यों कहा, क्या प्रमाण है। इन 3 बातों को अलग अलग समझिए, क्योंकि रिश्ते में सबसे ज्यादा नुकसान अक्सर झूठ से नहीं, बल्कि अधूरी जानकारी से होता है। आप परिवार की बात करते हैं, घर में कोई पुरानी बात दोबारा सामने आ सकती है। किसी रिश्तेदार की कही हुई बात आपका दूसरा पहलू पता चल सकता है। किसी पुराने विवाद की वजह सामने आ सकती है। कोई ऐसी जानकारी मिल सकती है जिसे परिवार में कुछ लोग पहले से जानते थे, लेकिन बाकी लोग को नहीं पता था। जी हाँ दोस्तों, ऐसी स्थिति में सबसे बड़ी गलती होगी कि आप तुरंत पक्ष चुन लें। पहले सबकी बात सुनिए, क्योंकि परिवार के विवाद में अक्सर हर व्यक्ति की अपनी कहानी का वही हिस्सा बताता है जिससे वह सही दिखता है।
सच्चाई जानने के लिए पूरी कहानी चुनना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, अगर मामला संपत्ति, पैसा, जमीन बंटवारे या किसी दस्तावेज से जुड़ा है तो केवल रिश्तेदारी के भरोसे निर्णय मत लेना दोस्तों। कागज देखना जरूरी है, तारीख देखना जरूरी है, रिकॉर्ड समझना जरूरी है। जरूरत पड़े तो किसी योग्य विशेष से सलाह लेना भी बेहद जरूरी है। भावनाओं अपनी जगह है, लेकिन दस्तावेज अपनी जगह। आप उन रिश्तों की बात करते हैं जहां कोई व्यक्ति बहुत समय से आपके करीब है, लेकिन उसको उसके इरादे पर कभी कभी संदेह होता है। आने वाले समय में उसकी कोई बात सामने आ सकती है। हो सकता है आपको पता चले कि वह आपके बारे में किसी और से कुछ अलग कहता है। हो सकता हो उसके आपके किसी फैसलों को रोकने की कोशिश की हो सकता है उसने किसी बात को अपने तरीके से प्रस्तुत किया हो। लेकिन यहाँ भी जल्दबाजी नहीं करनी है। एक घटना से पूरी इंसानियत तय नहीं होती दोस्तों। देखना यह है कि क्या यह एक गलती या लगातार चल रहा व्यवहार है। अगर व्यक्ति अपनी गलती स्वीकार करता है, जिम्मेदारियां लेता है और व्यवहार सुधारता है तो रिश्तों को संभालने की संभावना रहती है। लेकिन अगर वह बार बार वही करता है तो बात पलटता है, आपको दोष देता है और हर बार नई कहानी बनाता है तो दूरी रखना समझदारी हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, अब प्यार की बात करें दोस्तों। अगर आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके साथ आपका रिश्ता अधूरा है तो अचानक कोई संदेश या संपर्क हो सकता है। आपको पुराने व्यक्ति की याद, अचानक मुलाकात या किसी साझा परिचित के माध्यम से बातचीत शुरू हो सकती है। लेकिन यहाँ एक बात याद रखना, वापसी और बदलाव एक चीज नहीं है दोस्तों, क्योंकि व्यक्ति वापस आ सकता है लेकिन जरूरी नहीं कि वह बदल भी गया हो। इसलिए अगर कोई पुराना साथी लौटता है तो केवल भावुक होकर पुराने दिनों में वापस मत आइए। उससे पूछिए कि वह अब क्या चाहता है, वह रिश्तों को किस दिशा में ले जाना चाहता है, पहले क्या गलत हुआ और इस बार उसे कैसे सुधारा जाए। दोस्तों, अगर जवाब स्पष्ट है और व्यवहार भी उसी के अनुसार है तो धीरे धीरे भरोसा बनाया जा सकता है। लेकिन अगर सिर्फ भावनात्मक बातें और कोई जिम्मेदारियां नहीं हो तो सावधानी रखना बेहतर है। और अगर आप शादीशुदा है तो किसी तीसरे व्यक्ति की बात सुनकर अपने जीवन साथी पर तुरंत शक मत कीजिएगा, पहले बातचीत कीजिए। कई बार बाहरी व्यक्ति की गलत जानकारी घर में ऐसी आग लगा देती है जिसे बुझाने में वर्षों लग जाती है दोस्तों। अब दोस्तों, एक और बड़ा क्षेत्र है दोस्ती की। कई बार दोस्ती में इंसान अपने सबसे निजी राज साझा कर देता है, लेकिन अगर आपको पता चले कि आपकी निजी बातें किसी और तक पहुंच रही है तो स्वाभाविक है रूप से चोट लग सकती है। ऐसे समय में पहले यह पता लगाइए कि बात वास्तव में किसकी वजह से बाहर गई। जी हाँ दोस्तों, किसी निर्दोष व्यक्ति पर शक करना भी रिश्तों को तोड़ सकता है। दोस्तों, सच में भरोसा टूटा है तो सामने वाले से स्पष्ट बातचीत कीजिए, अपनी सीमा तय कीजिए, हर बात साझा करना बंद भी कर दीजिए। उचित निर्णय हो सकता है दोस्तों, मतलब अपनी हर जानकारी किसी को सौंप देना नहीं होता। दोस्ती में अब एक मोड़ भी आ सकता है जहां आपको किसी रिश्ते के बारे में फैसला लेना पड़ेगा। इस व्यक्ति को अपनी जिंदगी में पहले जैसा स्थान देना है, क्या कुछ समय दूरी बनानी है, क्या बातचीत करने का मामला सुलझाना है, या अब अपनी शांति के लिए आगे बढ़ जाना है। यह फैसला किसी और के दबाव में मत लेना। लोग बाहर से केवल कहानी देखते हैं, आपने उस रिश्ते के अंदर क्या महसूस किया है वह आप जानते हैं। लेकिन फैसला लेते समय केवल भावनाओं को आधार भी मत बनाएगा। अपने आप से 4 सवाल पूछिए, क्या यह यहाँ सम्मान है, क्या यहाँ भरोसा है, क्या सामने वाला जिम्मेदारी लेता है, और यह इस रिश्ते के साथ मेरा मानसिक सुकून बचा रहता है। अगर इन सवालों का जवाब बार बार नकारात्मक आते हैं तो उस रिश्ते को नए तरीके से देखने की बहुत ज़रूरत हो सकती है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं उस खबर की जो आपने सबसे ज़्यादा चौंका सकती है। यह जरूरी नहीं कि खबर किसी धोखे की हो सकता है आपको पता चले कि कोई व्यक्ति आपके लिए चुपचाप बहुत कुछ कर रहा था। हो सकता है किसी रिश्तेदार ने
मुश्किल समय में आपकी मदद की हो लेकिन आपको बताया नहीं हो सकता है कोई ऐसा व्यक्ति जिसे आप दूर समझ रहे थे वास्तव में वो आपकी चिंता करता रहा हो। इसलिए सच्चाई सामने आने का मतलब हमेशा बुरी खबर नहीं होती दोस्तों। कभी कभी पर्दा उठता है तो सामने धोखा नहीं बल्कि किसी की छिपी हुई चिंता दिखाई देती है। और यही वजह है कि आपके पहले से किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना है। अब आपके लिए सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बात है सुनने से पहले जांचना और प्रक्रिया देने से पहले समझना। अगर कोई आपके पास आकर कहे कि फला व्यक्ति आपके बारे में गलत बोल रहा है तो तुरंत झगड़ा मत करना दोस्तों। अगर कोई कहे कि आपका साथी कुछ छिपा रहा है तो पहले बात करना शांत दिमाग से। अगर कोई रिश्तेदार परिवार के किसी सदस्य के खिलाफ बात करे तो दोनों पक्ष का सुनना दोस्तों। और अगर मामला पैसा या संपत्ति से हो तो प्रमाण देखना जरूर दोस्तों। यह 4 आदतें आपको बहुत बड़ी गलती से बचा सकती है। अगर यह बातें आपके जीवन से जुड़ी हुई लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट में लिखे सच्चाई सामने आए। इस वीडियो को आपने किसी करीबी के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों। आपका 1 रुपया भी नहीं लगेगा लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए, पर आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है, हिम्मत मिलती है आपके लिए और अच्छी जानकारियाँ लाने के लिए, आपके दिल तक पहुंचाने के लिए। तो दोस्तों वीडियो को लाइक चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करिएगा। तो दोस्तों चलिए आगे बता दें। अब आगे की बात और महत्वपूर्ण है दोस्तों। इस खबर के आने के बाद कुछ लोग आपके करीब आने की कोशिश कर सकते हैं। कोई अपना पक्ष सही साबित करने के लिए आपको भावनात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है। कोई पुरानी घटना याद दिलाएगी, कोई कहेगा कि मैंने तो तुम्हारे लिए यह किया था, कोई आपकी सहानुभूति लेने की कोशिश करेगा। ऐसे समय में भावनाओं के साथ साथ तथ्य भी देखना, क्योंकि जो व्यक्ति सच में आपके साथ है उसे आपको डराने या दबाने की जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। वह अपनी बात स्पष्ट रूप से रखेगा। अब अगर कोई व्यक्ति आपकी गलती बताता है तो केवल इसलिए उससे नाराज मत हो जाना। हो सकता है उसकी बात सही हो। रिश्तों में सच्चाई केवल सामने वाले की नहीं अपनी भी देखना पड़ता है दोस्तों। शायद किसी रिश्ते में आपकी भी कोई गलती रही हो, शायद आपने किसी की बात नहीं सुनी हो, शायद आपने भी किसी को बिना समझे दोष लगा दिया हो। अगर ऐसा है तो अपनी गलती स्वीकार करना कमजोरी नहीं है, यह रिश्ते को बचाने की ताकत होती है दोस्तों। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि हर गलती का बोझ आप अपने सिर पर ले लें। जी हाँ दोस्तों, रिश्तों के दोनों तरफ से चलते हैं। अगर एक व्यक्ति लगातार प्रयास करता है और दूसरा केवल फायदा उठाता है तो संतुलन टूट जाता है दोस्तों। अब आने वाले समय में आपको अपने आसपास के लोगों को 3 हिस्सा में देखना चाहिए। पहले वो जो मुश्किल समय में आपके साथ खड़े रहे हैं दोस्तों, और दूसरा वो जो केवल सुविधा के समय दिखाई देते हैं, और तीसरा दोस्तों वो आपकी परेशानी बढ़ाते हैं। पहले सामूहिक की कद्र कीजिए, दूसरे से उचित दूरी रखिए और तीसरे के साथ स्पष्ट सीमा बनाइए। किसी को दुश्मन बनाने की जरूरत नहीं है दोस्तों, बस अपनी जिंदगी में उस जगह तय करिए। अगर आप खबर के बाद परिवार में तनाव बढ़ता है तो बच्चों या घर में कमजोर सदस्यों के सामने हर बात का झगड़ा मत बनाइए। घर की समस्याओं को समझदारी से संभालने की जरूरत है तो परिवार के किसी समझदार और निष्पक्ष व्यक्ति को बातचीत में शामिल कीजिए। और अगर मामला गंभीर कानूनी आर्थिक विवाद है तो उचित पेशेवर की सलाह भी बेहतर होगा आपके लिए। अब दोस्तों किसी खास का इंतजार है, वो आपकी जिंदगी में केवल एक घटना नहीं बल्कि एक आईना बनकर आ सकती है। जी हाँ दोस्तों, उसमें आपको लोगों के चेहरे नहीं उनके व्यवहार दिखाई देंगे। किसने आपके लिए समय निकाला, किसने आपकी परेशानियां समझी, किसने आपकी बात दूसरों तक पहुंचाई, और किसने आपकी कमजोरी का फायदा उठाया, और किसने गलती पर करके आपका सही रास्ता बताया, और किसने आपके बुरे समय में किसी स्वार्थ के बिना हाथ पकड़ा। यही असली सच्चाई होगी दोस्तों। इसलिए खबर आने
से डरना मत। अगर सच में आपको पक्ष में है तो वह सामने आकर रहेगा। अगर आपकी कोई गलती है तो उसे सुधारने का मौका मिलेगा। और अगर कोई रिश्ता आपके लिए सही नहीं है तो उसका वास्तविकता समझ आने के बाद आगे बढ़ने की ताकत भी मिलेगी। दोस्तों, कभी कभी हमें लगता है कि रिश्ता टूटना हमारी हार है, लेकिन बाद में समझ आता है कि वह रिश्ता हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा बोझ बन चुका था। और कभी कभी हमें लगता है कि कोई व्यक्ति हमारा दुश्मन है, लेकिन समय के साथ पता चलता है कि उससे हमें किसी बड़ी गलती से बचाया था। जी हाँ दोस्तों, इसलिए आज किसी के बारे में अंतिम फैसला मत बनाइए। समय थोड़ा काम करने दीजिए। अब अंत में सिर्फ इतना याद रखना, अगर कोई बड़ी खबर आपके सामने आती है तो पहले सांस लीजिए, पूरी बात सुनिए, प्रमाण देखिए और फिर प्रक्रिया दीजिए। गुस्से में रिश्ता मत छोड़िएगा। डर में कोई बड़ा आर्थिक फैसला मत लीजिएगा। दूसरों की बात पर किसी अपने पर आरोप मत लगाइएगा। और पुराने दर्द के कारण किसी नए अवसर को मत खोइएगा, क्योंकि जिस खबर का इंतजार था वह आपके सामने आने के बाद आपको केवल दूसरों की सच्चाई नहीं बताएगी, वह आपको अपनी ताकत भी दिखाएगी। जी हाँ दोस्तों, आपको पता चलेगा कि अब आप पहले जैसे नहीं रहे। पहले जैसे आप बात पर हर चीज के टूटते नहीं है, अब सोच समझ कर जवाब देते हैं। पहले जहाँ किसी के जाने से डरते थे, अब समझेंगे कि रिश्ता सम्मान से चलते हैं। पहले जहाँ किसी के मीठे शब्द पर भरोसा कर लेते थे, अब उससे कर्म भी देखेंगे। और यही आपकी सबसे बड़ी जीत होगी। हो सकता है खबर अच्छी हो सकता है चौंकाने वाली हो सकता है किसी रिश्ते की छिपी हुई सच्चाई सामने लेकर आए, लेकिन किसी भी परिस्थितियों में अपना संतुलन मत खोना दोस्तों, क्योंकि अंत में जीत उसी की होती है जो सच्चाई सामने आने के बाद सही फैसला ले सके। तो अगर आपके जीवन में भी लंबे समय से कोई रिश्ता, कोई सवाल या कोई अधूरा बात आपको परेशान कर रहे हैं, तो आने वाले समय को ध्यान से देखिए। कोई बातचीत, कोई संदेश, कोई मुलाकात या कोई जानकारी पूरी तस्वीर बदल सकती है दोस्तों। और जब वह क्षण आए तो याद रखिए, सच्चाई से भागना नहीं है, सच्चाई को समझना है, सही को संभालना है, गलत से दूरी बनानी और अपनी जिंदगी को आगे लेकर जाना है। क्योंकि एक खबर आएगी और रिश्ते को असली सच्चाई खुल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, उस दिन शायद कुछ चेहरे बदलते हुए दिखाई देंगे, कुछ रिश्ते और मजबूत होंगे, कुछ दूरियां खत्म होगी और कुछ दूरियां हमेशा के लिए जरूरी साबित होगी। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव यह होगा कि आप किसी रिश्ते की सच्चाई समझने के लिए बार बार अनुमान लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो आपका है वह अपने कर्मों से दिखाई देगा, जो सच्चा है वह समय की कसौटी पर टिकेगा, और जो केवल दिखावा है उसका पर्दा आखिरकार खुद उठ जाएगा। कमेंट में लिखिए दोस्तों, सच्चाई मेरे सामने आए। आपके जीवन में सही लोग का साथ बना रहे, गलतफहमियां दूर हो, परिवार में शांति रहे और आपके हर फैसले में समझदारी बनी रहे। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छी लगी, आपके दिल तक पहुंची है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों, आपका 1 रुपया भी नहीं लगता है दोस्तों, पर आपके 1 लाइक और सब्सक्राइब से हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है आपके लिए और अच्छी जानकारियाँ लाने के लिए, आप तक पहुँचाने के लिए। और दोस्तों, आपको भी बहुत मोटिवेशन मिलती है, इतनी अच्छी जानकारियाँ आप भी पाते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा लोग में शेयर करना। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।